हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो जर्नलिस्ट मुकेश चंद्रकर पर है, जो झारखंड के जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने ठेकेदार का स्कैम रिवील किया। ये हमारे देश में बड़ा कॉमन है, जर्नलिस्ट की हत्या या कॉमन मैन की हत्या बड़ी कॉमन है, और इस पर हम 4-5 दिन आवाज़ उठाते हैं और फिर हम भूल जाते हैं। इसका रीज़न क्या है ना, इसका एक्चुअल मेन रीज़न जो करप्शन का है वो हम खुद हैं। हम खुद ही बहुत ज़्यादा करप्ट हैं। अगर आप में से जो भी मुझसे सुन रहा है, अगर आपने क्या ड्राइवर लाइसेंस पैसे दे के बनवाए थे तो आप भी करप्शन में हिस्सेदारी रख रहे हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द लोग, इवन मेरे घर में भी कुछ लोग, जब मैंने उनसे बोला कि आप जाके जो है ना वहाँ ग्राउंड पे वो टेस्ट दिलवा दो, तो नहीं, उनको नहीं जाना। और एक्चुअली वहाँ पे थोड़ा इंडिया में आरटीओ में जेंट्री भी अच्छी नहीं रहती, तो लोग अपनी बेटियों को ले जाने में वहाँ शर्माते भी हैं। मतलब जेंट्री अच्छी है नहीं, शर्माना तो क्या है, मतलब आप वहाँ क्यों ही ले जाओगे अपनी बहन बेटियों को। तो ये बात बहुत सत्य है, मतलब वहाँ जाना भी सही नहीं है, लेकिन हाँ, करप्शन के भी आप हिस्सेदार हैं। ऐसे भी बहुत पॉलिटिशियंस आर द मोस्ट करप्ट पीपल। तो अगर आप कभी, जैसे मान लो आपने देखा कि आपका ग्राम प्रधान बहुत महंगी शादी कर रहा है जो उसकी औकात से बाहर है, इस आपको भी पता होना चाहिए ग्राम प्रधान की कितनी सैलरी होती है। अगर आपको पता है और आप जब सवाल नहीं उठ रहे हो कि उसकी इतनी महंगी शादी कैसे हो रही, तो आप कहीं ना कहीं उस ग्राम प्रधान और बाकी एस्पायरिंग ग्राम प्रधान को जो है ना करप्शन के लिए पुश कर रहे हो। अगर आपको आइडिया है, आप बहुत ही क्लोज हो अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से, आपको पता है कि यहाँ पे इस जगह पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने धांधली करी है, आप उसको रिपोर्ट नहीं कर रहे हो। यार पता है, हम सबको कहीं ना कहीं, और गवर्नमेंट को तो इंसेंटिव देना चाहिए कि अगर एक डीएम दूसरे डीएम की चुगली करता है कि भाई इसने यहाँ पे करा है, तो उसको अवार्ड दो 10 लाख रुपए। जो कॉमन मैन है, अगर वो डीएम को पकड़वाता है, और ये डीएम के बच्चे, आपको पता है क्यों यूपी, बिहार और इन सारे क्षेत्र में, इवन इंडिया में, लेखपाल जैसी नौकरी के लिए भी मिठाइयाँ बहुत बड़े स्तर पे बांटी जाती है। उसका रीज़न ये नहीं है कि लेखपाल की सैलरी बहुत अच्छी है, उसका रीज़न ये है तो लेखपाल के पास कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है पैसे कमाने की, पैसे ब्लैक मनी से कमाने की। मैं सिर्फ लेखपाल से की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया में आप नगर निगम ऑफिस चले जाओ, वहाँ पे भी करप्शन है। इंडिया में ये नई सरकार आने के बाद ऐसा कोई भी डिजिटाइजेशन हो गया, बट करप्शन हर जगह ही प्रेवलेंट है। ज़मीन पे आज की डेट पे क्लियरली ब्लैक एंड वाइट चल रहा है, अगर आप रेजिडेंशियल ले रहे हैं तो। और किस चीज़ पे, सब जगह, मतलब आपको काम है कुछ जगहों पे यूपी बिहार में अभी भी, अगर उस जगह पे सरकारी बस में चेकिंग नहीं होती है ना, तो वो 2 रुपये कम लेकर के, कैश में भी लेकर के काम चला देते हैं। ऐसा अभी आज की डेट में 2025 में भी होता है। और मैं बता दूं, ये तो छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं। ये टीटी हो गए, रेलवे के टीटीज़ भी आप कहीं ना कहीं जो है ना, आप उनको जो है ना पैसे दे करके सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। ये इंडिया का आम केस है, बहुत ही आम केस है। आपको ने देखा होगा जो पुणे पोर्शा केस हुआ था, तो उसमें कुछ नहीं हुआ, मतलब लिटरली कुछ भी नहीं हुआ। वो जो गैंग रेप हुआ था उस लड़की का वेस्ट बंगाल में, कुछ नहीं हुआ, सब बातें धरी की धरी रह गई। उसका रीज़न क्या है ना, हम खुद बड़े सेल्फिश हैं। वी ह्यूमन बीइंग्स एज अ पर्सन, हम सिर्फ चाहते हैं हमारी बेटी सेफ रहे, बस। हाँ, हमारी बेटी सेफ रहे, पड़ोसी की बेटी के साथ रेप होना तो मेरी बेटी के साथ ना पड़ोसी के साथ रेप, मतलब ये मैं कोई चाहता नहीं है। बट अगर आप सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारी ही बेटी सेफ रहे ना, तो आप कहीं ना कहीं दूसरे वाले थॉट को एग्जीक्यूट कर देते हो। तो हमें एज अ सोसाइटी, अगर कहीं करप्शन हो रहा है, कहीं कुछ गलत हो रहा है, हमें उस चीज़ पे आवाज़ उठानी चाहिए, और हमें ये चीज़ बोलना चाहिए स्पेसिफिकली कि नहीं, ये गलत हो रहा है, और हम सबको बोलना चाहिए। दिक्कत क्या है ना, पॉलिटिशियंस ने कभी हम तक इतनी एजुकेशन दी नहीं कि ये सब आवाज़ भी वो गांव के गरीब उठा सके। उनको लगता है कि जो है ना तहसीलदार के पास इतनी पावर है, वहाँ पे उनके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा। उनको पता ही नहीं वो करप्शन कर रहे हैं, गलत है। आधे लोगों को तो अनएजुकेशन के, मतलब एजुकेटेड नहीं है, इसके कारण ये करप्शन होता है, इसके कारण ही क्राइम होते हैं, और यही रीज़न है। और कहीं ना कहीं सारे क्राइम्स के पीछे एक्चुअल रीज़न वो इंसान नहीं होता है, वो पॉलिटिक्स ही होती है। आपने अच्छी सिचुएशंस क्रिएट ही नहीं करी कि इंसान पढ़ लिख के किसी काबिल बन जाए, आप भी से सवाल करें। जिस दिन कॉमन मैन आपसे सवाल करने लगेगा ना, पॉलिटिशियंस, उस दिन आप खुद अपने आप को सुधारोगे। बट आपको अपने आप को सुधारना नहीं है, तो आप चाहते ही नहीं हो सामने वाला, और जो भाई पढ़ा लिखा है, तो 8 से 10% पॉपुलेशन जो मिडिल क्लास है, उसको आपने इतनी लेबरी में फंसा दिया है। अभी मैंने एल&टी के CEO की जो है ना, चेयरमैन की स्टेटमेंट सुना। ये लोग चाहते हैं कि जो पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं ना, उनसे टैक्स वसूलो, मतलब ये चाहते हैं तुम इतने अच्छे लेबर बन जाओ, उस लेवल तक ही पढ़ो जितने लेवल पे लेबरी हमारे लिए कर सकते हो।
नहीं, तुम अगर यूरोपियंस की तरह डिमांड करने लगोगे ना कि हमें जो है ना 2 हफ्ते की 2 महीने की लीव चाहिए भैया, हमें रिलैक्स होना है, हमें वर्ल्ड घूमना है, यूरोपियंस ऐसे ही करते हैं, वो 2-2 महीने के लिए घूमने चले जाते हैं। आप इंडिया में कई जर्मन्स को देखोगे, वो 2-2 महीने के लिए आते हैं, उनकी सोशल सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी है, इस कारण से वो आ पाते हैं, वरना वो ना आ पाते। लेकिन पॉलिटिशियंस ने ही घुमा फिरा के बनाया है। अब वो जो मर्डर हुआ, वो क्या कहते हैं, सिर्फ एक इंसान बिल्डर, वो जो ठेकेदार था वो थोड़ी इन्वॉल्व था, हर जगह ऊपर फिर उसका कट, उसका कट, उसका कट, है कि नहीं। और इंसान कितना सेल्फिश हो जाता है, आप ऐसे सोचो कि मतलब 2, 4, 5, 10 करोड़ के लिए किसी की जान ले लेना बहुत छोटी सोच है। और गवर्नमेंट, सीधे डायरेक्टली गवर्नमेंट को ब्लेम करो, ये मत सोचो कि हमारा, कभी ये मत बोलना कि ये मेरी गलती थी। एक्चुअली वो तुम्हें लगता है क्योंकि तुम्हें ऐसी सिचुएशन की गई है कि तुम्हें लगना चाहिए, बट रियलिटी ये है कि हमारी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहराओ, ये तुम्हारी दिक्कत है। अगर लड़की का रेप होना ही नहीं चाहिए, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में होना ही नहीं चाहिए, तुम ऐसे कानून क्यों नहीं ला देते? तुम्हें अगर डोनेशन चाहिए थे तो तुमने न्यू टैक्स रजीम में भी अपने डोनेशन तो दे दिए। आपको पता है कई सारे ऐसे लोग हैं, अब ज़्यादा खुलासा नहीं करूँगा, जो अभी भी पॉलिटिशियंस पे आप अनलिमिटेड डोनेशन ले सकते हो और अपनी सैलरी से कम ले सकते हो। वो दो, अगर आप 20% टैक्स स्लैब में आते हैं ना और आपने 2 लाख रुपए उनको दे दिए, एज ए डोनेशन दिखा दिए, 10% वो काट के 10% अपने पास रख के 1,80,000 आपको खिसका देते हैं। आपको आइडियली 2 लाख पे 40,000 देना पड़ता, तो ऐसे आपके 20,000 की सेविंग्स हो गई। और वो आप जो है ना, इंडिया में क्या है, साल भर में आप 2 लाख रुपए एक बार में जमा कर सकते हो, तो जमा कर दिए, किसी ने नहीं पूछा। साल भर में एक बार में शायद 2 लाख है और साल भर में मैक्सिमम 10 लाख जमा कर सकते हो, तो ऐसा करवा दिया। आप किसी और के थ्रू करवा दी, किसी दोस्त की मम्मी के अकाउंट में करा दिया और ले लिए। ये खुलेआम चलता है और कोई बहुत बड़ी ताजुब की बात नहीं है। बड़े बड़े सीएस को भी ये चीज़ पता है कि लोग क्या करते हैं अंडर द टेबल। और आज की डेट में 2025 में करप्शन नहीं मिटा, करप्शन मिटाने का जो जिम्मा है ना, वो सरकार नहीं उठाई, क्योंकि वहाँ पे सब के सब करप्ट है। मतलब आपको मैं कैसे बताऊँ, मतलब जो लेखपाल से शुरू होता है और ऊपर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक, सब के सब लाइन से करप्ट है और सबके पास कट जाता है। तो वो कभी नहीं उठाएंगे करप्शन के प्रति आवाज़। वो अगर उठाएंगे तो वो बेवकूफ़ रहेंगे। उनमें से अगर 100 लोग हैं इस समय गवर्नमेंट में, अगर मान लो 40 अच्छे भी हैं, तो 60 तो करप्ट हैं कहीं ना कहीं से। और आप करप्शन देख रहे हैं, आप कुछ बोल नहीं रहे, तो आप भी करप्शन के लिए जो है ना बेनिफिशियल हैं, करप्शन को प्रमोट कर रहे हैं। तो हमें एज अ स्केल, छोटे लेवल से हमें जो है ना शुरू करना पड़ेगा। हमें बोलना पड़ेगा कि भाई तुम तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, तुम्हें तो हमने सेलेक्ट किया था, तुमने बोला था कि ये सड़क बनवाओगे, ये सड़क बनाने में 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं लगता, तुमने रेंज रोवर ले ली 1 करोड़ से ऊपर की गाड़ी। बोलना पड़ेगा ना, सवाल पूछने पड़ेंगे। आपने अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सेलेक्ट किया तो उनको ट्वीट करके परेशान कर दो ना, इतनी तो जनसंख्या है, सबसे ट्वीट करो बैठ के। भाई ये जो पॉलिटिशियंस है तुम्हारे नौकर हैं, कि हमेशा याद रखना, पॉलिटिशियंस तुम्हारे नौकर हैं। ये धर्म का चूर्ण पिला के तुमको सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया जाता है। और शायद जो धर्म हो, हिंदू मुस्लिम चाहे जो धर्म हो, और धर्म का के ऊपर भी मेरी काफ़ी अच्छी पकड़ है, मैं कभी आपको समझा दूंगा। अच्छा इंसान बनो, बट ये चाहते हैं कि तुम हिंदू मुस्लिम को हेट करे, मुस्लिम हिंदू को हेट करे, क्योंकि हिंदू अगर मुस्लिम को नहीं हेट करेगा तो वो हिंदुत्व के लिए कट्टर कैसे होगा, है ना। और मुस्लिम अगर हिंदू को नहीं हेट करेगा तो मुस्लिम के लिए कैसे कट्टर होगा। ये सब धारणाएं जो फैलाई गई हैं समाज में, जैसे हम लोग कभी भी इंसान की तरह ना रह सकें, अच्छे और बुरे इंसान की तरह ना रह सकें, है ना। तो कई लोगों को मेरी बातें अच्छे बुरे इंसान की नहीं समझ में आएगी, जो थोड़े, मेरा चैनल सबके लिए है भी नहीं, जो थोड़े से रैशनल लोग हैं, अक्लमंद लोग हैं, जो 10 में से जो है ना 7 IQ वाले मिनिमम लोग हैं, जिनको थोड़ी सी हेल्प करके थोड़ा सा उनका दिमाग सही करा जा सकता है मेरे लेवल पे, मैं उनकी बात करना चाहता हूँ। उनसे रिलेटेड आप बहुत ही छोटे हो तो छोटे मतलब आप बहुत ही ज़्यादा गरीब हो तो ये सारी चीज़ शायद आप समझ ना पाओ, बट हाँ कुछ हद तक अगर आप समझदार हो तो अपने आप को क्रेडिट दो कि आप समझ लेते हो मेरी बातें, और कुछ सवाल उठाना शुरू करो। हाँ, आप चाहते हो हर ज़िले में भारत के एक अच्छा स्विमिंग पूल होना चाहिए, ये एक बेसिक नेसेसिटी है। चाइना में हर जगह है, हर ज़िले में एक स्विमिंग पूल होना चाहिए। हाँ, नहीं है, हर जगह नहीं है। वो सरकारी स्विमिंग पूल बहुत सारे ऐसे ज़िले जहाँ चलता नहीं है, खाली पड़ा है, सूखा पड़ा है, अच्छे टीचर्स नहीं है। तो करप्शन, तो ये जो मर्डर होता है ना, ये सब पूरा सिस्टम ही जिम्मेदार है।
पॉलिटिशियंस तो हैं, मतलब कहीं ना कहीं हम भी हैं, करप्शन में हम जिम्मेदार हैं। पॉलिटिशियंस कभी भी करप्शन चाहेंगे नहीं, वो करप्शन बंद हो। वो पता है पॉलिटिशियंस कब चाहते हैं, जब सारे पाप का घड़ा भर जाता है और वो हो जाते हैं 70-80 साल के, तब वो थोड़ा करप्शन पे दिमाग बोलते हैं, क्योंकि अब उनको पता है कि उनको निकलने का टाइम आ गया। और जितने भी IAS ऑफिसर्स हैं सब करप्ट हैं ज़्यादातर, मतलब सबका, मतलब मैं प्रोपोर्शनल में बात करता हूँ, सबका मतलब ये नहीं कि हाँ 100 में 100 में से 60 मिनिमम करप्ट ही है। और ये बात हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, और हम बोलते नहीं है तो हमारी दिक्कत है ना। तो बस यही मेरा टेक था। थैंक यू।